रेजिस्टेंसेज और रजिस्टर्स इन सीरीज, हम लोग देख रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज के अनुसार the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसका जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका सम होगा। दैट जैसे यहाँ देखिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक रजिस्टर से R1, दूसरा रजिस्टर से R2, तीसरा रजिस्टर से R3, चौथा रजिस्टर से R4, इसी तरह से सो एंड सो R1, R2, R3, R4। तो ये सभी का सभी एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। क्लियर है, दिख रहा है कैसा होता है एंड टू एंड, समझ में आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। That's all. We should keep in mind that हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि when a number of resistances connected in series are joined to the terminals of a battery, then each resistance has a different potential difference। जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट रहेंगे, ये इस तरह से जो कनेक्टेड है, ये R1, R2, R3, R4 सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ V2 होगा, तो यहाँ V3 होगा, यहाँ V4 होगा। अक्रॉस इट्स एंड्स विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। But the total potential difference across the ends of all resistance in series is equal to the voltage of the battery। और लेकिन टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पीडी जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह इक्वल होगा किसके, वोल्टेज ऑफ बैटरी के। जितना भी बैटरी से वोल्टेज जा रहा है उसके बराबर होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। Thus, when a number of resistances are connected in a series, then the sum of the potential differences across all the resistances is equal to the voltage of the battery applied। इसका मतलब हो गया कि जितना भी वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड होगा उसी के इक्वल होगा हमारा सम ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि हमारा इस सीरीज में V वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा। क्लियर। सेकंड, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट जो फ्लो करेगा वो सभी में इक्वल होगा, दैट इज I। सभी जगह से करंट कितना फ्लो करेगा, I ही फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा प्रत्येक रजिस्टर से। तो ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रजिस्टर्स के पास अलग अलग होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन रजिस्टर्स। सेकंड, याद रखना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह आपका इक्वल होता है वोल्टेज ऑफ बैटरी के, और दैट इज इक्वल टू होगा टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस ईच ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के। और हमारा करंट तो सबका सेम होगा, विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किट। करंट हमारे को सीरीज में सेम फ्लो करते हैं। तो देखिए इसके आधार पर हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। यदि दो रजिस्टर्स यहाँ पर आप देखिए, हमारे को एक प्लस छोर से और दूसरा माइनस छोर से कनेक्टेड है। एक रजिस्टर से हमारा है R1 और दूसरा रजिस्टर से मेरा R2। तो R1 रजिस्टर से वोल्टेज कितना प्रवाहित होगा, V1, और R2 से होगा V2। और यहाँ V वोल्ट्स का बैटरी है तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V होगा। और करंट तो सभी में सेम प्रवाहित होंगे, I करंट R1 रेजिस्टेंस से भी और I करंट R2 रेजिस्टेंस से भी। क्लियर है।
द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू रेजिस्टेंसेज शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा हमारे को किसके बराबर, वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर। यानी हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हम लोग जानते हैं वोल्ट है यार, ये फॉर्मूला तो याद है आप लोगों को, वोल्ट है यार, यानी V इज इक्वल टू IR, ये हम लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, यही वोल्टेज हमारा बैटरी सप्लाई कर रहा है। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमारे को R1 रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज होगा वो निकालेंगे और R2 में कितना होगा, करंट तो दोनों में सेम होगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, इक्वेशन 3, एंड V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। अब हम लोग क्या करें कि ये जो V1 और V2 का जो वैल्यू है और ये जो V का वैल्यू है 2, 3, 4, ये तीनों इक्वेशन का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए V के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो V के जगह पर हम लोग लिखेंगे I इंटू R। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू V1 के जगह पर क्या लिखाएगा, I इंटू R1 प्लस, और V2 के जगह पर क्या लिखाएगा, I इंटू R2। क्लियर है, दैट मीन्स हमारे को अगर I कॉमन ले ले तो I इंटू R, दैट इज इक्वल टू, इस साइड कॉमन ले लिए तो I इंटू R1 प्लस R2। क्लियर है, R1 प्लस R2 हो गया, I कॉमन लेवा गया तो दोनों साइड I है ना, तो ये तो कट जाएगा, I से I कट जाएगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2, है ना। दिस इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, है ना। तो जो भी हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी दो रेजिस्टेंस यदि हमारे को सीरीज में है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर, ये समझ में आ गया क्यों है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस एग्जांपल में देखिए 3 रेजिस्टेंस को हम लोग एक V वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक R1 रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट क्या प्रवाहित होगा, I, और वोल्टेज इसमें कितना होगा, V1 होगा। R2 रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, I होगा, और वोल्टेज यहाँ V2 होगा। R3 में हमारा करंट क्या होगा, I होगा, वोल्टेज हमारा V3 होगा। कहने का अर्थ हुआ करंट सब में सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। और टोटल वोल्ट क्या होंगे, V दैट इज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना। तो चलिए यहां भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, वैल्यू पुट कीजिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस हो गया I इंटू R, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V1 के साथ रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो I इंटू R1 प्लस V2 पर रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो I इंटू R2 प्लस, और V3 पर रेजिस्टेंस कितना है, R3, तो I इंटू R3। अब यहां से हम लोग I को कॉमन ले लें तो I इंटू R, इस साइड तो यही रह गया, इस साइड I कॉमन ले लिए तो I इंटू हमारे को क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ये I से ये I कट जाएगा दोनों साइड में है तो, क्योंकि ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
दैट मीन्स हमारे को क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रिजल्टेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री रजिस्टर्स, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? सैंपल प्रॉब्लम देखिए। इफ 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का वैल्यू 1 ओम है और वो सीरीज में कनेक्ट है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए हम लोग इसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए तो ऐसा पिक्चर आएगा। एक रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में है, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 रेजिस्टेंस, है ना। और प्रत्येक का वैल्यू कितना है, 1 ओम है, यानी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते ही हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा, R4। ये चारों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। आंसर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स हो गया। क्लियर? सिंपल है। सैंपल प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम देखिए। ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस को 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स इज अप्लाइड, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट्स है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के में, इस कॉम्बिनेशन में 20 वोल्ट की आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित की जा रही है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, और 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग पिक्चर ड्रैग करें। तो 6 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा बनाते हैं 6 ओम, दूसरा हमारा 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 6 ओम ये है और ये है 4 ओम है। क्लियर? ये दोनों का दोनों हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, और ये क्या है, एक 20 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20 V। करंट जो प्रवाहित होगा वो I, वो सभी में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। करंट तो कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है हमारा सीरीज में, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है I, सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम V6। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 10 ओम्स। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, और हमारे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 20 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू IR हमें मालूम है ना, वी नो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। V हमारा कितना है, 20 वोल्ट, R हमारा कितना है, 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 10 से 20 2 टाइम्स में कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी 2 एम्पियर की करंट हमारी प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। तो ये फर्स्ट का तो आंसर आ गया। दूसरा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम में, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, या कहिए V6 इसे कहें, तो I इंटू R6, रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम का, दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारे को निकालना है वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू करंट हमारा कितना है, 2 एम्पियर, दोनों में प्रवाहित होगा। रेजिस्टेंस कितना है हमारे को, 6 ओम, तो ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 2 12 वोल्ट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे को
जो रजिस्टर्स है 6 ओम का, उसमें 12 वोल्ट की करंट प्रवाहित होगी। आंसर क्लियर, सो सिंपल। प्रॉब्लम 3, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक बैटरी है जिसमें कि 3 सेल्स लगे हुए हैं 2-2 वोल्ट के, and a 5 ohm resistors and 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and a plug के all connected in series। और 3 रजिस्टर्स हैं 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम, ये आपको सीरीज में प्लग ऑन है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में हमारे को क्या है कि आपको 3 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन है, एक रजिस्टर्स है 5 ओम का, दूसरा है 8 ओम का और तीसरा है 12 ओम का। तीनों का तीनों क्या है, सीरीज में है, 5 ओम 12 ओम एंड 8 ओम। आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या है, 2-2 सेल्स के 3 सेल हैं और उस बैटरी में, यानी कि हमारा एक प्लस पॉइंट होगा, ये माइनस, और दूसरा हमारा फिर इसमें कनेक्टेड होंगे, एक बैटरी सेल और होगा, तीसरा एक सेल और होगा। आपको इस तरह से 3 सेल्स इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इसे प्लग ऑन करते हैं तो ये प्लग ऑन का हमारा सिंबल हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। ये रेजिस्टेंस, ये हम लोग एक डायग्राम खींच दिए और कह रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जो 12 वोल्ट का रजिस्टर्स है, यहाँ पर हमारे को पैरेलल में आपको एक हमारे को वोल्ट मीटर अटैच करना होगा। ये हमारा वोल्ट मीटर अटैच हो गया, इसका ये छोर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्लियर, तो यहाँ हमने इस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो दिस इज द डायग्राम, हमने डायग्राम खींच दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 प्लस 12 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 25 ओम हो गया। और हमारा वोल्टेज कितना हो गया टोटल, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 वोल्ट के हो गए, है ना। 3 सेल्स हैं हमारे को 2-2 वोल्ट के, तो वोल्टेज हमारा हो गया V हो गया क्या, 2 इंटू 3 सेल्स, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो गए। इसलिए करंट I, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वोल्ट है यार, V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V बाई आर। वैल्यू पुट कीजिए, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे को क्या, V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, रजिस्टेंस हमारे को कितना है 25 ओम, दैट इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे 25 से 6 में, तो ये हमको आ जाएगा 0.24, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आंसर, तो ये हमने पहला तो करंट निकाल दिया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालते हैं अक्रॉस 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट 12 वोल्ट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर्स। क्लियर है, तो हम लोग जानते हैं करंट तो आपका सेम रहेगा, तो I तो आपका सेम होगा, दैट इज 0.24 एम्पियर, और रेजिस्टेंस यहाँ हो गया R, हो गया यहाँ पर कितना 12 ओम। निकालना क्या है हमको यहाँ पर, V, वोल्टेज निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज V इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं IR,
करंट हो गया 0.24 इंटू रजिस्टेंस हो गया 12 ओम। क्लियर है? तो 0.24 को यदि आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 2.88 वोल्ट। यही वोल्टेज प्रवाहित होगी कहाँ से? 12 ओम के रजिस्टर से। आंसर सेकंड का भी आंसर निकल गया। सो सिंपल।